हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पे जो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपके पेपर होता है रिलेटिविटी एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स यानी आपेक्षिकता एवं गणितीय भौतिकी, जिसके हम आज यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। इससे पहले मैंने आपके यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपको यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट पेपर होता है आपके ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में थर्मोडाइनेमिक्स यानी उष्मागतिकी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए सीरीज बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर आपके जो एक पेपर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी, उसके हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। साथ में कुछ यूनिवर्सिटियों में जो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी वाली बुक है वो आपके सेकेंड ईयर में भी होती है, कुछ यूनिवर्सिटियों में किसी में फर्स्ट ईयर में भी होती है। तो हमने यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की अभी वीडियो नहीं दे रखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा। साथ में हमने जो केमिस्ट्री के भी तीनों पेपर आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों के ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। साथ में जो आपके मैथ्स में भी हम यहाँ पर जो रियल एनालिसिस की बुक होती है आपकी वास्तविक विश्लेषण, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सहित हम आपको वहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसे आप देख सकते हैं। और साथ में जो आपका थर्ड पेपर होता है मैथ्स में डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, उसकी भी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप उन सभी को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में आप जो भी यूनिवर्सिटी से, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपकी इस बुक का, जो कि क्या है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें से हर बार यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका जो टॉपिक डाइट पूछ लिया जाता है कि सिद्ध, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है अदिश क्षेत्र की प्रवणता को, यानी इसको व्युत्पन्न करना है, जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपके सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जिसे हम अपसरण कहते हैं, हिंदी में अपसरण और इंग्लिश में डाइवर्जेंस कहते हैं। तथा कल, ये दोनों ही आपके अलग अलग टॉपिक है। या तो आपसे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस यानी अपसरण पूछ लिया जाएगा, या आपसे सदिश क्षेत्र का कर्ल पूछ लिया जाएगा यानी डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उसमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिचर व सहचर सदिश, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। उनमें से भी कई बार देखा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो बाकी के पेपर होते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उनमें जो क्वेश्चन से लगभग फिक्स होते हैं कि इनमें से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो ये आपकी ये वाली बुक है, इसमें से जो क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार से आपके बनते हैं। चाहे कभी न्यूमेरिकल अलग टाइप से पूछ लिया जाएगा, कोई सा भी डेरिवेशन आपका दे दिया जाएगा। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5-10 साल पुराने पेपर देखेंगे तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स में से क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपके कॉम्प्लिकेट बनते हैं, किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो पेपर में ध्यान देना है फिजिक्स में, तो इस जो आपका ये पेपर रहता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना है। साथ में जो अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5-10 साल के पुराने पेपर है, उसका एनालिसिस आपको जरूर करना है, उसको सॉल्व करके जरूर जाना है, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देशांक तंत्र लांबिक होता है, यानी प्रूव डेट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन है डाइट यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि टेंसरों का, यहाँ पर आप देखेंगे भागफल नियम यानी टेंसर्स ऑफ क्वोशंट लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी यूनिवर्सिटियों में तो लगातार रिपीटेड होता ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 आता है डिराक डेल्टा फलन व इसके गुणधर्म यानी डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इस प्रॉपर्टीज। इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका आना लगभग पक्का रहता है। आपसे डायरेक्ट डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा पूछ ली जाएगी और साथ में इसके गुणधर्म में क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स, आपको इसको प्रूफ करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं। और भी कई क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर और बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आपकी जो लिमिटेशन है, यहाँ पर देखेंगे प्लस इन्फाइनाइट से जो आपके माइनस इन्फाइनाइट है, आपकी यहाँ पर एफ एक्स है, डेल एक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल डी एक्स इक्वल टू F0। यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो इस टाइप के आपको कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ता है। ये आपसे डायरेक्ट भी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि डिराक डेल्टा फलन को यहाँ पर परिभाषित कीजिए और इसके कोई से भी 5 गुणधर्म लिखिए, यानी आपको कोई से भी 5 गुणधर्म, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको याद करके जानी है, क्योंकि इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रूफ करने के। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसका आप सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है फूरिये प्रमेय, यहाँ पर वह इसकी सीमाएं, यानी
फ्यूरियर थ्योरम और इसकी जो लिमिटेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में आपको कई क्वेश्चन है, कई आपके डेरिवेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वर्गाकार तरंग हो गई, तो यहाँ पर अर्ध वर्गाकार तरंग होगी, इन्हें सॉल्व करना है फूरियर प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत व इसके अनुप्रयोग। इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इस एप्लीकेशन। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका आना लगभग पक्का रहता है। इसमें आप देखेंगे इसके जो अनुप्रयोग है, इसके 2 अनुप्रयोग काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इन्हें सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि लंबाई में संकोचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर आपकी जो काल विस्तार या काल वर्धी के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, जिसे कहते हैं टाइम डिलेशन। इन दोनों टॉपिक को सेपरेट भी कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत व इसके अनुप्रयोग को बताना है। जब इसके अनुप्रयोग को बताएंगे तो आपके ये 2 अनुप्रयोग है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका थर्ड अनुप्रयोग भी होता है द्रव्यमान वर्धी, यानी आपके जो मास डिलेशन, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है आपके, यहाँ पे देखेंगे आकाशवर्त व कालवर्त व प्रकाशवर्त सदिश, यानी स्पेक्स लाइक, टाइम लाइक और लाइट लाइक वेक्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जो आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो काफ़ी बार पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है चतुर्विम वेग व चतुर्विम बल, यानी 4 वेलोसिटी एंड 4 फोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी आना लगभग आपके पक्का रहता है। जो चतुर्विम वेग का डेरिवेशन भी अलग से पूछा जा सकता है, या चतुर्विम बल का अलग से डेरिवेशन आ जाता है, और कभी कभी इन दोनों को कंबाइंड बना के आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो कि चतुर्विम वेग और चतुर्विम बल एक दूसरे के क्या होते हैं, लांबिक होते हैं, यानी ऑर्थोगोनल होते हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है, और इन्हें कभी कभी इन्हें सेपरेट भी पूछ लिया जाता है कि चतुर्विम वेग का जो व्यंजक है आपको व्युत्पन्न करना है, चतुर्विम बल का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो इस टाइप के भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि लोरेंज बल का चतुर्विम बल, यानी लोरेंज 4 फोर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसे भी आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है चतुर्विम आवर्ती सदिश और डॉपलर प्रभाव, यानी 4 वेव्स वेक्टर एंड डॉपलर इफेक्ट, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका आना भी लगभग पक्का रहता है। जिसमें से आपके जो डॉपलर प्रभाव है, 2 प्रकार के डॉपलर प्रभाव रहते हैं, एक तो अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव और अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें कभी कभी सेपरेट भी पूछ लिया जाता है, और डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि डॉपलर प्रभाव के आपको प्रकार के बारे में बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक्स होता है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो 10 नंबर 15 नंबर तक के क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी सेक्शन सी, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी आना लगभग पक्का रहता है। ये जो हमने आपके पूरे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए, तो इसमें से आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अगर आप अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5-10 साल पेपर को भी एनालिस जरूर कर लीजिएगा कि आपके किस टाइप के आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे एक आप अच्छा स्कोर अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो कॉम्पटन प्रभाव है, यानी कॉम्पटन इफेक्ट है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 14 रहता है देहली अभिक्रिया ऊर्जा, यानी रिएक्शन थ्रेशोल्ड्स। यहाँ पर आपके जो तीनों टॉपिक बताए मैंने, आपके डॉपलर प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और देहली अभिक्रिया ऊर्जा, ये तीनों आपके एक ही चैप्टर के यहाँ पर आपके होते, एक ही यूनिट के पार्ट है। वो इन तीनों में से लगभग 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डॉपलर प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और आपकी जो यहाँ पर देखेंगे देहली अभिक्रिया ऊर्जा। इन तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो कि नेक्स्ट आपकी यूनिट का क्वेश्चन है कि मैक्सवेल संबंधों का चतुर्विम रूप, यानी 4 फॉर्म्स ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, जो कि थोड़ा सा लेंथी आपके डेरिवेशन होता है, लेकिन अगर ये आपके बड़े टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपके ये क्वेश्चन है मैक्सवेल संबंधों का चतुर्विम रूप, इसके 4 संबंध यानी 4 रिलेशन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। तो ये यूनिट होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है, ये आपकी जो ये चारों क्वेश्चंस बताए हमने, यहाँ पर आप देखेंगे ये चतुर्विम वाला पूरा ही आपका टॉपिक एक ही यहाँ पर आपकी यूनिट हो जाता है। यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन तक ये पूरी एक यूनिट हो जाती है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट बनती है, अब जो ये नेक्स्ट यूनिट है इसमें से आपके क्वेश्चन है, चाहे तो आपसे ये बेसल समीकरण होगी, हर्माइट समीकरण होगी, इसके डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इनके आने के चांस है वो कम बने रहते हैं। इनके जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन है वो आपके ये देखेंगे इस टाइप के आपके पूछे
पूछे जाते हैं यानी न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, इसको आपको प्रूव करना होता है यानी सिद्ध करना होता है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस यूनिट में से क्वेश्चन ही काफ़ी पूछे जाते हैं। जो कि पहला क्या है, यहाँ पर आपको ये प्रूफ करके बताना है, इसे दोनों को इक्वल आपको प्रूफ करना है। जो आपको ये वाला पहला डेरिवेशन में बताया है, इसको कई यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आपका आता है एन पी एन एक्स इक्वल टू एन पी एन डैश माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स, इसको आपको प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन से इन्हें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 17 आता है, जिससे भी आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि क्या है, गोलीय, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है, अब लास्ट यूनिट है आपकी गोलीय निर्देशांकों के रूप में लाप्लास समीकरण और उसका हल, यानी लाप्लास इक्वेशन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इस सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके होता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आना भी लगभग पक्का रहता है। इसको अलग अलग टाइप से हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपकी वर्तीय झिल्ली में कंपनी यानी वाइब्रेशन ऑफ सर्कुलर मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, अब ये मैंने आपको गोलीय निर्देशांकों में बताया था, और एक जो त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक यानी लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया है। और आज का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित भूसंपर्कित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज के हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी के लिए। जितने भी आपको टॉपिक्स बताए, एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 1-2 यूनिट आपकी अलग दे दी जाती है, तो इसलिए आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और आज का वीडियो आपको कैसा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जितने भी हमने और भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे अलग अलग पेपरों के, उन सबकी प्लेलिस्ट करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तभी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।